अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज़ दस कुरैशी। दोस्तों, मैं आज आपको अपडेट देने जा रहा हूँ यूके EEA वीज़ा के बारे में। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जिन भाइयों का इस वक्त वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है वो कैसे अपील में जा सकते हैं, कैसे अपील की जा सकती है और कैसे वीज़ा हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि जो मेरे भाई 2-2, 4-4, 5-5 जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो उनके स्पॉन्सर उनको पैसे भेज रहे हैं, उस पर वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए अपडेट ये है कि वो वीज़ा ना अप्लाई करें। 4-5 जो ट्रांजैक्शन है उस पर वीज़ा नहीं लग रहा और जो है वो रिफ्यूज़ हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा लगे, कम से कम आपके पास 10 से 12 महीने की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और जिससे साबित हो कि आप जो स्पॉन्सर आपको भेज रहा है आप उस पर डिपेंड करते हैं, वो हर चीज़ आपको मुहैया करते हैं और उनके अलावा आपका कोई नहीं है, और फिर आप वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा, अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अपील में जाया जा सकता है। जिन लोगों का इस वक्त वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है उन लोगों के लिए ये है कि वो अपील में जाएं। वो लोग अपील में जाएं जिनका केस जेन्युइन है। जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, सबसे पहले उन्होंने ये करना है कि आपका जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसको अच्छी तरह आपने स्टडी करनी है। उसमें देखें कि क्या क्या ऑब्जेक्शन लगा हुआ है और क्यों आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और सबसे जो कॉमन चीज़ है इस वक्त जो वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है EEA वीज़ा, वो इसलिए किया जा रहा है कि जी नंबर 1 आप जो है प्रूफ नहीं कर सके कि आप स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और दूसरी चीज़ ये आप प्रूव नहीं कर सके आपका जो रिलेशन है। मोस्टली इस वक्त कॉमन स्टैंडर्ड चीज़ जो है वो ये दो चीज़ें, इस पे वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या, आपने टाइम नहीं ज़ाया करना। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, आपके पास 28 डेज़ हैं। 28 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। अच्छा, आपके पास 2 ऑप्शन है, अब या तो आप 28 डेज़ के अंदर अपील करें या फिर अपना वीज़ा शुरू से आप रीअप्लाई करें। ठीक है, तो मैं मशवरा ये दूंगा आप लोगों को कि आपने वीज़ा रीअप्लाई नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं जी, दोबारा अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, दोबारा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। आपने दोबारा वीज़ा अप्लाई नहीं करना, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, आपने अपील में जाना है। अच्छा, जिन भाइयों की जो अपील का टाइम गुजर गया वो तो ऑफकोर्स रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अभी अपील का टाइम है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने जो उनके रिलेटिव हैं इंग्लैंड में जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको ये कहना है जी कि आप हमें पैसे भेजते रहें, पैसे आपने भेजना हमें स्टॉप नहीं करना। अच्छा, इसी दौरान क्या करना है, पाकिस्तान में कोई कंसल्टेंट आपने नहीं करना, पाकिस्तान किसी वकील से आपने बात नहीं करनी। आपने अपने स्पॉन्सर को ये कहना है भाई कि ये है रिफ्यूज़ल लेटर, ठीक है, उसको कॉपी भेज दें या स्कैन कॉपी जिस तरह भी आप कर सकते हैं, फ़ोटो बना के भेज दें। उनको बोलें जी कि इंग्लैंड से अच्छा वकील करें, वकील करके अच्छा वकील हो जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, भले 200-400 पाउंड ज़्यादा ले ले, कोई मसला नहीं है, तो आपने उसके थ्रू अपील करनी है। अच्छा, अपील में 100% जो है वीज़ा लग रहा है, लेकिन उन लोगों का जिनका केस जो है ओरिजिनल है, जिनके पास इनफ प्रूफ है और फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, उनको लाजमी अपील में जाना चाहिए। और अपील यूके से करनी है, यूके में जो लॉयर है उससे अपील करनी है। और काफ़ी दोस्तों के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके वीज़े रिजेक्ट हुए थे, उन्होंने इस तरह किया, उनके वीज़े लगे हैं। तो बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में टाइम ज़ाया करें, पाकिस्तान किसी जो कंसल्टेंट होते हैं सो कॉल्ड, उनसे आप मशवरा करें और टाइम ज़ाया करें, आप फ़ौरन कांटेक्ट करें अपने स्पॉन्सर से, उनको कहें कि जी आप अब वीज़ा हमारा रिजेक्ट हो गया, आप इंग्लैंड से अच्छा वकील करके आप जो है अपील करें, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लाजमी लगेगा। अच्छा, वो लोग जिनकी अपील आई थी उन्होंने अपील नहीं किया और 28 डेज़ या 30 डेज़ गुजर चुके हैं, वो लोग क्या करें, वो दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, बहुत लोग गलती ये कर रहे हैं कि पैसे भेजे 2-4 महीने, वीज़ा अप्लाई किया, अच्छा उसके बाद पैसे भेजना रोक देते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, 1 महीना, 3 महीने लग सकते हैं, उसी दौरान वो पैसे नहीं भेजते। तो मैसेज ये चीज़ चेक करती है कि क्या अभी भी पैसे आ रहे हैं, क्या इन्होंने कोई 2 नंबरी तो नहीं की कि वीज़े के लिए इन्होंने अप्लाई करने से पहले पैसे भेजें, अप्लाई करने के बाद नहीं भेजे। तो काफ़ी लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने जब वीज़ा अप्लाई किया तो उनके स्पॉन्सर ने पैसे भेजना बंद कर दिए थे, तो उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जिन लोगों का वीज़ा
रिजेक्ट हुआ है और अपील का टाइम निकल गया है, वो अपने स्पॉन्सर के आपको दोबारा पैसे भेजते रहें, ठीक है। अगर उन्होंने 1-2 महीने गैप आ गया तो आप अगर 100 पाउंड भेजते हैं तो 300 पाउंड भेज दें, ताकि वो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं जी देखिए 1 महीना 2 महीने पैसे नहीं भेजे, लेकिन फिर उन्होंने 4-5 महीने के भेज दिए इकट्ठे, तो उनको फिर ये आप जो है बता सकते हैं और ये आप उनकी इस तरह तरीके से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा मंगवाने हैं और दोबारा आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, दोबारा आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। कोई चीज़ रह गई हो तो इंस्टाग्राम के ज़रिए मुझसे रब्ता करें, आपके जो भी सवाल है मैं हमेशा जवाब देता हूँ, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। समटाइम देर हो जाती है लेकिन मैं 1-2 दिन में लाजमी जवाब देता हूँ। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें करें, ताकि ये वीडियो हर बंदे के पास पहुँचे और हर बंदा इससे मुस्तफीद हो। जो लोग नए इस चैनल पे उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट टू देम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तस्करी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।